Hello students, good morning. This is Babita Pawar, Assistant Professor of Commerce. आज का हमारा टॉपिक रहेगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर एडमिशन ऑफ अ पार्टनर टॉपिक में हिडन गुडविल। ठीक है, देखो बेटा जी, हम जानते हैं कि जब भी पार्टनरशिप में नया पार्टनर आएगा तो वो अपने हिस्से की गुडविल और कैपिटल लेकर के आएगा। ठीक है, बट क्वेश्चन में कई बार ऐसा हो जाता है कि नया पार्टनर जब आता है तो वो अपने हिस्से की गुडविल नहीं लाता। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, या स्टार्टिंग में हम बात देखें तो हमारे पास गुडविल के 3 पॉइंट है कि अगर नया पार्टनर आता है अपने हिस्से गुडविल नगद में लाता है तो हम उसके नगद में लाने की एंट्री कर देते हैं। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, फिर उसको प्रीमियम फॉर गुडविल को पार्टनर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं सेक्रीफाइस रेशो में। ठीक है, फिर उसके बाद आता है कि जब नया पार्टनर आता है और वो अपने हिस्से गुडविल को कैश में नहीं लाता है तो इसका मतलब क्या रहेगा कि हम उसके करंट अकाउंट में से निकाल लेंगे। ठीक है, तो क्या एंट्री होगी, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, हमने सेक्रीफाइस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्यों लिखा, क्योंकि जरूरी नहीं है कि ओल्ड पार्टनर सभी सेक्रीफाइस करें, एक दो पार्टनर ही सेक्रीफाइस कर रहा हो। ठीक है ना, तो इसलिए हमने एंट्री क्या करनी है, सीज करंट, इट मींस न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जब हमने सेक्रीफाइस्ड पार्टनर्स लिख दिया तो ऑब्वियस है सेक्रीफाइस रेशो के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट फिर ये आ जाता है कि अगर कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन में जो गुडविल होती है वो हिडन होती है। ठीक है, इट मीन्स क्लियर कट नहीं दे रखा होता हाँ कि हमारे फर्म की टोटल गुडविल कितनी है, तो वो गुडविल कैसे कैलकुलेट करेंगे हम। ठीक है, तो गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए पार्टनर्स के हम ये देखना पड़ेगा कि पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को बेस बनाएंगे हम। इट मीन्स जो हिडन गुडविल है वो कैलकुलेट करने के लिए पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट और उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है उसको हम बेस बनाएंगे। ठीक है, जस्ट लाइक मान लीजिएगा, हम एग्जांपल लेते हैं एक कि एक फर्म है। ठीक है, यहाँ पर दो पार्टनर हैं, जस्ट लाइक हमें दे भी रखा है कि एक फर्म के अंदर दो पार्टनर हैं ए एंड बी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो उनका इक्वल इक्वल है। ठीक है, कैपिटल, उनके कैपिटल अकाउंट्स में जो उनकी कैपिटल शो हो रही है वो 30,000 एंड 20,000 है। नया पार्टनर आया, वो अपने हिस्से की कैपिटल लेकर के आया। ठीक है, और न्यू पार्टनर जो कि सी है उसको 1/4 शेयर के लिए पार्टनर बनाया गया, तो सी अपनी कैपिटल के लिए 24,000 रुपये लेकर के आता है। ठीक है, इट मीन्स 1/4 हिस्से के लिए वो कितनी कैपिटल लेकर के आएगा, 24,000 रुपये कैपिटल लाया। तो हम ये देखेंगे कि सी के प्रॉफिट को बेस मानते हुए फर्म की टोटल कैपिटल कितनी होनी चाहिए। 1/4 हिस्से के लिए 24,000 रुपये लाया, तो एक हिस्से के लिए, इट मीन्स पूरे हिस्से के लिए कितनी कैपिटल होनी चाहिए, तो 24,000 गुना में 4/1। ठीक है ना, भाई 1/4 के लिए 24,000 है तो एक हिस्से के लिए कितनी होगी, तो मल्टीप्लाई बाय 4/1, उल्टा कर देंगे उसको उधर। ठीक है, तो इट मीन्स फर्म की कैपिटल होनी चाहिए टोटल 96,000। ठीक है, परंतु है कितनी कैपिटल, ए की 30,000, बी की 20,000, हो गई टोटल 50, प्लस सी की 24,000, कितनी हो गई, 74,000 हो गई। बट कैपिटल सी की कैपिटल को बेस माना तो हमने 96,000 है। इसका मतलब जो ये एक्स्ट्रा है कैपिटल्स का जो डिफरेंस आया दैट इज कॉल्ड गुडविल। ये होगी हमारी हिडन गुडविल। 96,000 माइनस कितना हो जाएगा, 74,000, तो बच गया 22,000। ये हमारी फर्म की हिडन गुडविल होगी। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना है इस मेथड का यूज कब किया जाएगा, जब नया पार्टनर अपने हिस्से की गुडविल को कैश में नहीं लेकर के आता। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ अब देखो क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन से और भी आसानी से क्लियर हो जाएगा। A and B are partners with capital rupees 25,000 and 15,000 respectively. They admit C as a partner with 1/4 share in the profits of the firm. उन्होंने C को एडमिट किया 1/4 हिस्से के लिए। ठीक है, एंड C brings rupees 18,000 as his capital, 18,000 रुपये कैपिटल आया। तो वही सेम हमारे क्वेश्चन में
इन्होंने देखो क्या दिया, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ गुडविल। अब देखो ऊपर क्वेश्चन में हमें कुछ नहीं कहा इन्होंने गुडविल के बारे में, और नीचे लिख दिया कि अमाउंट ऑफ गुडविल कैलकुलेट करो एंड पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। ओके, तो हम गुडविल कैसे निकालेंगे, सी के हिस्से को बेस मानकर, प्रॉफिट्स को बेस मानकर। ठीक है, सी अपने हिस्से के आधार पर टोटल कैपिटल लेके आए 18,000। इट मीन्स 1/4 शेयर के लिए 18,000 है, तो 1 के लिए कितनी हो जाएगी, मल्टीप्लाई बाई 4, 1 दैट मीन 72,000। ठीक है, अब ए की कैपिटल 25, बी कैपिटल 15,000, सी कैपिटल 18,000। तो आप इन सभी का टोटल करोगे तो कितनी होनी चाहिए, 58,000। बट है कितनी फर्म में कैपिटल, 72,000। तो इसका मतलब डिफरेंस कितना हो गया, 14,000। तो जो डिफरेंस है ये क्या होगी, हमारी गुडविल। अब इस गुडविल में सी का हिस्सा कैलकुलेट करेंगे। तो सी का हिस्सा कितना है, 1/4 है, 3500 बन गया। इसमें 14,000 का 1/4 हिस्सा निकालेंगे तो 3500। अब नया पार्टनर अपनी सी की गुडविल नहीं लाया कैश में, तो हम करंट अकाउंट में से निकाल लेंगे। तो पहले तो हम कैपिटल की एंट्री कर देंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। इट मीन्स 18,000 वो कैपिटल नगद में लाया है, और करंट अकाउंट को सीज करंट अकाउंट डेबिट टू ए एंड बी। किस रेशो में, क्योंकि क्वेश्चन में कोई रेशो नहीं दे रखा है पुराने पार्टनर्स का, तो इट मीन्स इक्वल इक्वल माना जाएगा। ठीक है, तो इसलिए न्यू पार्टनर्स की करंट अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट, सेक्रीफाइस ओल्ड रेशो ही सेक्रीफाइस रेशो हो जाएगा। ओके, देखिए एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, दीपिका एंड राजश्री आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो ऑफ 3:2। ठीक है, क्या कहा इन्होंने कि राजेश्वरी और दीपिका पार्टनर्स हैं, उनका रेशो कितना है, 3:2 है। एट 31st March 2012 देयर बैलेंस शीट वाज एज अंडर। ओके, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में देखें और असेट साइड में देखें कि कोई आइटम डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम्स है या नहीं। ठीक है, नहीं है कोई भी आइटम हमारे पास। ठीक है, उसके होता है ऑन 1 अप्रैल 2012 द पार्टनर्स डिसाइड टू एडमिट अंशु एज अ पार्टनर ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ दीपिका, राजश्री एंड अंशु विल बी दिस। ठीक है, 5:3:2। अंशु सेल ब्रिंग 32,000 एज कैपिटल। इट मीन्स जो अंशु आई है वो 2/10 हिस्से के लिए 32,000 रुपये कैपिटल लेकर के आई है। ठीक है ना, अंशु इज अनेबल टू ब्रिंग इन एनी कैश। क्वेश्चन को पहले पूरा पढ़ के तभी आपने डिसाइड करना है कि हमारी गुडविल हिडन है या नहीं। ठीक है ना, क्योंकि ऐसे तो पता ही नहीं चलेगा आप लोगों को। अभी तो चलो हम पता है कि हम कौन सा टॉपिक कर रहे हैं, बट पेपर में हमें पहले क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या कहता है, अंशु सेल ब्रिंग ₹32,000 एज कैपिटल। अंशु is unable to bring in any cash for his share of goodwill. Partners therefore decide to calculate goodwill on the basis of Anshu's share in the profits and the capital contribution made by him to the firm. ठीक है, तो उन्होंने कहा है कि पार्टनर से डिसाइड किया कि गुडविल अंशु की कैपिटल के बेस पे निकाली जाएगी। देखो क्वेश्चन में स्पेशल मेंशन कर दिया कि partners decided to calculate goodwill on the basis of Anshu's share in the profits and the capital contribution made by him in the firm. ठीक है, अब प्रॉफिट का तो हमें पता नहीं है कि अंशु को कितना मिलेगा, बट कैपिटल तो है। अब कैपिटल 2/10 हिस्से के लिए 32,000 है, तो हम वर्किंग नोट चेक करेंगे एक बार। तो देखिए वर्किंग नोट में 32,000 शेयर 2/10 हिस्से के लिए, तो एक के लिए कितना हो जाएगा, उल्टा कर देंगे 10/2, इट मीन्स 1,60,000 रुपये। ठीक है, लेस करेंगे कैपिटल ऑफ दीपिका एंड कैपिटल ऑफ राजश्री। अब क्वेश्चन में लिखा था कि प्रॉफिट, और देखो लिखा है अंशु शेयर इन द प्रॉफिट एंड कैपिटल। अब अंशु का प्रॉफिट तो हमें पता नहीं, बट अदर पार्टनर्स का तो प्रॉफिट पता है। इट मीन्स सबसे पहले हम क्या करेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे प्लस कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, तो देखो हाँ, और फिर उसके बाद जो डिफरेंस आएगा, बैलेंसेस आएंगे, उनके बेस पे फिर हम न्यू पार्टनर्स की करंट अकाउंट मतलब ये निकालेंगे कि टोटल गुडविल कितनी है। ठीक है, एक बार पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। प्लांट एंड मशीनरी वुड बी इंक्रीज बाय 12,000। तो प्लांट मशीनरी बढ़ गई तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में चला जाएगा।
स्टॉक वुड बी इंक्रीज्ड टू, देखो वर्ड है पहले में प्लांट एंड मशीनरी वुड बी इंक्रीज्ड बाय 12,000, भी प्लांट एंड मशीनरी तो 12,000 रुपये से बढ़ गई, ठीक है, तो इसलिए 12,000 रुपये अब रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। दूसरा आता है स्टॉक वुड बी इंक्रीज्ड टू, मैंने आप लोगों को बाय एंड टू का मीनिंग बताया था अभी अभी, ठीक है, कि बाय का क्या मतलब इतने रुपए से बढ़ गई, और टू मीन्स इतने रुपए तक बढ़ गई या इतने रुपए तक कम हो गई, ठीक है। तो स्टॉक पहले था कितना हमारे पास, ओपनिंग बैलेंस शीट में चेक करेंगे, तो ओपनिंग बैलेंस शीट में 32,000 स्टॉक था, अब हमारे पास स्टॉक हो गया 40,000, इट मीन्स 8,000 रुपये बढ़ गया, 8,000, तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट साइड में 8,000 रुपये आप शो करेंगे। ओके, नेक्स्ट आता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी मेंटेन्ड एट 4,000, ठीक है, तो डेटर्स में से 4,000 माइनस हो जाएंगे। वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग हैज एप्रिशिएटेड बाय 20%, तो वैल्यू लैंड बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई है 20% से। फर्नीचर हैज डेप्रिशिएटेड बाय 10%, फर्नीचर की वैल्यू घट गई है, तो ये सब आप रिवैल्यूएशन अकाउंट में दिखा देंगे। डाउटफुल डेट्स हैं तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड में, लैंड बिल्डिंग बढ़ गई है रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट साइड में, फर्नीचर की वैल्यू घट गई है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड में। ओके, उसके बाद कहते हैं देयर इज एन एडिशनल लाइबिलिटी ऑफ 8,000 बीइंग आउटस्टैंडिंग सैलरी पेबल टू एम्प्लॉय ऑफ द फर्म, ठीक है, 8,000 रुपये की आउटस्टैंडिंग सैलरी थी, फर्म के एम्प्लॉयज को देनी है। दिस लाइबिलिटी इज नॉट इंक्लूडेड इन द आउटसाइड लाइबिलिटी, सॉरी आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी, ये लाइबिलिटी आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज में इंक्लूड नहीं है, इट मीन्स बैलेंस शीट में जो आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी दे रखी है 2,000 उसमें ये इंक्लूड नहीं है, ठीक है, और इन्होंने लिख दिया एंड स्टेटेड इन द अबो बैलेंस शीट। पार्टनर्स डिसाइडेड टू शो दिस लाइबिलिटी इन द बुक्स ऑफ द अकाउंट्स ऑफ द रिकंस्टिट्यूटेड न्यू फॉर्म, ठीक है, पार्टनर्स ने डिसाइड किया है कि उसको हम न्यू फॉर्म की बुक में दिखाएंगे। ओके, तो इट मीन्स ये क्या हो गया, लाइबिलिटी बढ़ गई तो हमारे लिए एक तरह से नुकसान हुआ, ठीक है, तो क्या करेंगे हम इसको रीवैल्यूएशन अकाउंट के कहाँ जाएगा, वेरी गुड, ठीक है, तो हम इसको डेबिट साइड में, हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट बन करके तैयार हो जाता है, ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, फिर हमने कैपिटल अकाउंट बनाया। ओपनिंग बैलेंसेस, ओपनिंग बैलेंस शीट में स्टार्टिंग बैलेंस शीट में दिखा रखी है 48,000 एंड 10,000, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट ट्रांसफर हो गया, ठीक है, ये सीज करंट अकाउंट हम तब तक नहीं निकालेंगे जब तक कि हमारे पास गुडविल की वैल्यू नहीं होगी, ठीक है, तो उसके बाद टू बैलेंस हम बैलेंस बनाएंगे, ठीक है, दीपिका का टोटल बैलेंस कितना हुआ अभी तक, 48,000 रुपये ओपनिंग बैलेंस था, 10,680 रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट था, ठीक है, करंट अकाउंट्स अभी तक नहीं बने तो डिफरेंस कितना आया, तो इसका मतलब हुआ 58,680 रुपये हो गए। तो आप देखेंगे वर्किंग नोट बनाएंगे, ठीक है, देखो हमारे पास 32,000 शेयर के लिए फर्स्ट सेकंड वर्किंग नोट है, 32,000 शेयर के लिए 32,000 कैपिटल आया 2/10 हिस्से के लिए, तो एक के लिए कितनी हो जाएगी, गुना में 10/2 कर देंगे, 1,60,000। दीपिका की कैपिटल कितनी बनी, ओपनिंग कैपिटल 48,000 प्लस प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन 10,680, 58,680 हो गए। ऐसे ही फिर हम किसके निकालेंगे, राजश्री के भी 40,000 प्लस 7,120, तो 40,000 प्लस 7,120 47,120 हो गए, और सिर्फ अंशु का तो कैपिटल आएगा क्योंकि उसका प्रॉफिट का शेयर नहीं था, ठीक है, तो टोटल मिला करके हो जाते हैं 1,37,800, तो ये हमारे जो डिफरेंस आता है दैट इज कॉल्ड 22,200 गुडविल, ठीक है ना बेटा। देखो भाई हमने न्यू पार्टनर के बेस पे निकाला तो टोटल होनी चाहिए कैपिटल 1,60,000, जबकि कैपिटल्स और प्रॉफिट्स को चेक किया तो ये बनी सिर्फ 1,37,800, तो इसका मतलब जो ज़्यादा है वो क्या दिखा रहा है, वो हमारी गुडविल को दिखा रहा है, ठीक है, तो गुडविल हमारी 22,200 हो गई, उसमें फिर अंशु का शेयर 2/10 हिस्सा निकाल देंगे तो हो गया 4440। अब इसको सेक्रीफाइस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, सेक्रीफाइस रेशो हम निकाल लेंगे, दीपिका और राजश्री इक्वल इक्वल, क्योंकि क्वेश्चन में इन्होंने ना तो ओल्ड रेशो दे रखा था हमें, ठीक है, सॉरी ओल्ड रेशो दे रखा था भाई 3:2 का था, और न्यू रेशो भी दे दिया 5:3:2 है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, हमें निकालना पड़ा सेक्रीफाइस रेशो इक्वल टू इक्वल है, ठीक है,
तो इसलिए हम क्या दिखाएंगे, कैपिटल अकाउंट में बाय सी अंशुज करंट अकाउंट, ठीक है, किसके हिस्से में जाएगा, दीपिका और राजश्री में, इक्वल इक्वल चला जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से हम क्लोजिंग बैलेंसेज निकाल लेंगे और फिर हम बैलेंस शीट बना देंगे, ठीक है। बेटा जी बच्चे बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक वर्ड दे रखे हैं हमें पब्लिक डिपॉजिट, ओपनिंग बैलेंस शीट देखेंगे स्टार्टिंग वाली, ठीक है, क्वेश्चन में जो दे रखा है पब्लिक डिपॉजिट, ये बेटा पब्लिक का डिपॉजिट है हमारे पास, ठीक है, मीन्स पब्लिक ने हमारे पास पैसा जमा करा रखा है, ये पार्टनर्स का हिस्सा नहीं है इसमें, ठीक है, तो इसलिए हम इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, क्लियर। और ये एक तरह से बिजनेस के लिए लाइबिलिटी है, तो इसको हम लाइबिलिटी साइड में ही शो करेंगे, ठीक है, ओके। यदि नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है बेटा जी कि यदि नया पार्टनर अपने हिस्से के अनुपात में पूंजी लाता है, अभी तक तो हमें क्वेश्चन में गिवन होता था कि जो नया पार्टनर आया वह अपने हिस्से की कैपिटल इतने रुपए लेकर के आया है, ठीक है, बट अब क्वेश्चन में नए पार्टनर के हिस्से की कैपिटल भी नहीं दे रखी होगी, ठीक है, और क्वेश्चन में कहा जाएगा कि जो न्यू पार्टनर है वो अपने हिस्से की कैपिटल और गुडविल लेकर के आएगा, ठीक है, तो हमने ये देखना है कि न्यू पार्टनर का हिस्सा कितना बनता है, ठीक है, और वो कैसे कैलकुलेट होगा, वो ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल के बेस पे, ठीक है, कि मान लीजिएगा टोटल जो ना सॉरी जो न्यू पार्टनर आया वो 1/4 शेयर के लिए आया है, ठीक है, 1/4 हिस्से के लिए नया पार्टनर आता है, तो क्वेश्चन में बोल दिया कि ही ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ कैपिटल एंड गुडविल प्रोपोर्शनेटली, ठीक है, अनुपातिक रूप से लाता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, तो हम यहाँ पे निकाल लेंगे कि 1/4 हिस्से के लिए वो कितने लाएगा, तो पहले इसका मतलब टोटल फर्म का प्रॉफिट 1 रुपया है, उसमें से 1/4 उसका है, तो बाकी कितना बच गया, 3/4, तो 3/4 हिस्सा किन का बच गया, ओल्ड पार्टनर्स का, तो हम ये देख लेते हैं कि 3/4 हिस्से के लिए ओल्ड पार्टनर्स का हिस्सा कितना है, ठीक है, तो 3/4 के लिए उनके पहले हम वही सेम प्रोसेस करेंगे कि कैपिटल अकाउंट रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, ठीक है, फिर उनका शेयर निकाल लेंगे, ठीक है, मतलब उनका क्लोजिंग बैलेंसेज निकाल लेंगे, और फिर उसके बेस पे हम ये देखेंगे कि 3/4 हिस्से के लिए उनकी कैपिटल इतनी है, तो एक के लिए कितनी होगी, ठीक है, फिर उसमें से फिर जो नया पार्टनर है उसकी कितनी हो जाएगी, ठीक है। देखो क्वेश्चन में ये हमारे पास कुछ एग्जाम्पल दे रखा है कि सभी समायोजनों एवं पुनर्मूल्यांकन के बाद ए और बी, इट मीन्स ऑल एडजस्टमेंट करने के बाद, ऑल एडजस्टमेंट रिलेटेड टू जो भी हमें एडजस्टमेंट में दे रखे, इट मीन्स रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट ऐड कर दिया, बैलेंस शीट का कोई भी डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम था वो डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, प्रॉफिट था तो क्रेडिट साइड में, लॉस था तो डेबिट साइड में, ठीक है, सारे एडजस्टमेंट करने के बाद हमने बैलेंसेज निकाले, ठीक है, ए और कहता है सभी समायोजनों एवं पुनर्मूल्यांकन के बाद ए और बी की पूंजी क्रमशः 24,000 और 16,000 है, स को 1/5 भाग के लिए साझेदार बनाते हैं, स की पूंजी क्या होगी, हम ये देखेंगे कि स को 1/5 भाग देने के बाद हिस्सा कितना बनता है, बच जाता है 4/5, ठीक है, अब 4/5 हिस्से के लिए ए और बी की कैपिटल कितनी है, ए की 24,000 और बी की 16,000, 24 और 16 40 हो गए, तो 4/5 हिस्से के लिए 40,000 है, तो एक के लिए कितनी होगी, 40,000 गुना में 5/4, ठीक है, तो टोटल हो गई 50,000, ठीक है, अब 50,000 में उसका 1/5 हिस्सा निकाल दो, वो आ जाएगी न्यू पार्टनर्स की कैपिटल, क्लियर। देखिए क्वेश्चन कहता है कि न्यू पार्टनर्स कैपिटल नोट गिवन, देखिए हमारे पास बैलेंस शीट दे रखी है, और उसके बाद कहता है दे एडमिट सी इनटू पार्टनरशिप ऑन द स्टेट, पहले ओल्ड रेशो चेक करो, कहता है ए एंड बी जो लाभों को 2:1 के अनुपात में बांटते हैं, ठीक है, ओल्ड रेशो 2:1 है, उन्होंने एडमिट किया सी को, द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इज एग्रीड एज 3:1, सी ब्रिंग्स इन प्रोपोर्शनेट कैपिटल आफ्टर द फॉलोइंग एडजस्टमेंट, देखो लिख दिया स्पेशली सी ब्रिंग्स इन प्रोपोर्शनेट कैपिटल, प्रोपोर्शनेट का मतलब अनुपातिक रूप से अपना हिस्सा लाएगा कैपिटल का, आफ्टर द फॉलोइंग एडजस्टमेंट,
देखो बेटा लिख दिया, स्पेशल क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते जाओ, बस आप जैसा क्वेश्चन में कहे उसके अकॉर्डिंग चलते चले जाओ भाई। आफ्टर द फॉलोइंग एडजस्टमेंट, ये नीचे जो एडजस्टमेंट दे रखे हैं इन सभी एडजस्टमेंट करने के बाद सी अपने हिस्से की प्रोपोर्शनेट कैपिटल लाए। तो इसका मतलब सबसे पहले तो हम सारे के सारे एडजस्टमेंट एंट्रीज करेंगे, ठीक है। तो सी ब्रिंग्स इन 10,000 इन कैश एज ही शेयर ऑफ गुडविल। अब यहाँ पे गुडविल दे दी कि सी अपने हिस्से की गुडविल कैश में लाएगा, तो नो प्रॉब्लम, कैश में लाने की एंट्री कर देंगे और कैपिटल अकाउंट में बाय प्रीमियम फॉर गुडविल लिखेंगे, ठीक है। सेक्रीफाइस रेशो निकाला जाएगा। सेक्रीफाइस रेशो में हमने देखा कि सिर्फ ए सेक्रीफाइस कर रहा है, ठीक है। तो सिर्फ ए के अकाउंट में चली जाएगी, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल एज अकाउंट, ए के अकाउंट में चला जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया ये पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट आता है फिर, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी इंक्रीज्ड बाय। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बढ़ गई हैं 2,000 रुपये से, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड में। देयर इज एन ओल्ड टाइपराइटर वैल्यूड एट 2600, इट डजंट अपीयर इन द बुक्स ऑफ द फर्म। एक टाइपराइटर था 2600 रुपये का, ये बैलेंस शीट में नहीं दिखा रखा, देख लो चेक करो, बैलेंस शीट में नहीं है, ठीक है। उसके बाद इट इज नाउ टू बी रिकॉर्डेड, इसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। पेटेंट्स आर वैल्यूलेस, इनको क्या करना पड़ेगा, रिकॉर्ड करना पड़ेगा। इट मीन्स एक तरह से टाइपराइटर क्या है, असेट है, असेट बढ़ गई तो बेनिफिट हो गया, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट साइड में दिखा देंगे, और एक बार आप इसको बैलेंस शीट में भी दिखा देंगे असेट साइड में। देखिए बैलेंस शीट असेट साइड में टाइपराइटर 2600, ठीक है। आफ्टर दैट पेटेंट्स वैल्यू लेस हो गए, इट मीन्स लॉस हो गया, तो पेटेंट की वैल्यू जितनी भी थी 2,000 रुपये घट खत्म हो जाएगी, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड में दिखा देंगे। 2% डिस्काउंट इज टू बी रिसीव्ड फ्रॉम क्रेडिटर्स, क्रेडिटर से 2% डिस्काउंट मिला है तो बेनिफिट हो गया, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट साइड में। आई थिंक रिवैल्यूएशन बनाने में तो आप लोगों को अभी किसी भी टाइप की कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। अब देखो हमने पूरा क्वेश्चन देख लिया, बट इसमें सी के हिस्से की कैपिटल नहीं है, और बाकी ऊपर लिख भी दिया इन्होंने कि सी हिस्से की कैपिटल है वो प्रोपोर्शनेटली लाएगा, ठीक है। तो बेटा जी हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया और प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, फिर इस रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट है वो हमने कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। बैलेंस शीट में हमें रिजर्व फंड दे रखा था डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम 12,000 रुपये, उसको 2 और 1 में बांट देंगे, 8,000 और 4,000 हो गया। तो अब यहाँ तक आप बैलेंस निकाल देंगे, सारी एडजस्टमेंट हो गई ना यहाँ तक, ऑल एडजस्टमेंट करने के बाद हमने बैलेंसेस निकाल दिए, तो क्लोजिंग बैलेंस आया 60,000 और 35,000, ठीक है बेटा। क्लियर है यहाँ तक? हाँ जी, ठीक है। तो टू बैलेंस सी डी 60,000 और 35,000। अब ये कितने हिस्से के लिए है, जो नया पार्टनर आया 1/6 हिस्से के लिए आया है, तो इसका मतलब बाकी जो पार्टनर्स की कैपिटल कितनी है, 5/6 हिस्सा, ठीक है। तो 5/6 हिस्से के लिए उन दोनों की कितनी कैपिटल है, 60 और 35, इसका मतलब 95,000, ठीक है। तो 5/6 हिस्से के लिए कैपिटल है 95,000, 1 के लिए कितनी होगी, 95,000 मल्टीप्लाई बाई 6/5, ठीक है। तो ये हो जाएगी 1,14,000, ठीक है बेटा। भाई 6/5, 5/6 हिस्से के लिए 95,000 है दोनों की कैपिटल, तो एक के लिए कितनी होगी, तो उल्टा कर देंगे 6/5, फिर उसमें सी का नए पार्टनर का हिस्सा निकाल देंगे 19,000 रुपये, ठीक है। तो यहाँ से पता चला कि जो नया पार्टनर आया है वो अपने हिस्से के 19,000 रुपये लाया है, ठीक है। फिर कैपिटल अकाउंट में जो क्लोजिंग बैलेंस थे उसको कैरी फॉरवर्ड कर दो क्रेडिट साइड में, बाय बैलेंस बी डी 60,000 और 35,000, फिर लिखेंगे हम बाय बैंक अकाउंट न्यू पार्टनर कितनी लाया, 19,000 रुपये, ठीक है। फिर दोबारा क्लोजिंग बैलेंसेस निकाल देंगे, ओके। बात आएगी कि अब हम ओपनिंग बैलेंस शीट जो न्यू फर्म की बैलेंस शीट बनाएंगे उसमें हम बैंक अकाउंट का क्या बैलेंस रहेगा। स्टार्टिंग में बैंक बैलेंस कितना था, देखते हैं ओपनिंग वाली बैलेंस शीट में। असेट साइड में कुछ नहीं है, लाइबिलिटी साइड में बैंक ओवरड्राफ्ट दे रखा है इन्होंने 15,000 रुपये, ठीक है। इसका मतलब नेगेटिव बैलेंस था बैंक का, तो हमारे पास 15,000 रुपये। तो नया पार्टनर आया, अपने हिस्से के 10,000 रुपये नगद में लाया, तो क्योंकि हमें बैंक बैलेंस देखना है ना, तो 10,000 रुपये अकाउंट में जमा कराएंगे। 15,000 पहले नेगेटिव था, 10,000 ले आया नया पार्टनर, प्लस हो गया, और 19,000 रुपये कैपिटल के ले आया,
प्लस 19,000 हो गए। तो 19 और 10 29, उसमें से 15 घटा दो तो ये रह जाएंगे हमारे 14,000। ठीक है, तो न्यू बैलेंस शीट में हम 14,000 दिखाएंगे। और देखो वर्किंग नोट बना भी रखा होगा इन्होंने, देखो ये रहा। किसी ने अपने नगद गुडविल के लाया 10,000, कैपिटल के लाया 19,000, टोटल हो गए 29,000, बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया 15,000 और टोटल हो गए 14,000। ओके, बैलेंस आ गया। आई थिंक क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा बहुत ही अच्छे तरीके से। निकाल देंगे ना अब।